नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर में सुबह से अनुष्ठान चल रहे हैं। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विशेष पारंपरिक परिधान में नजर आए। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में दशहरे पर मंत्रियों ने शस्त्र पूजन किया। ऐसा पहली बार है जब इसके लिए सरकारी आदेश जारी किया गया। तीसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने बलौदा बाजार के लिए रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। और चौथी बड़ी खबर, विजयादशमी पर भगवान श्री राम की पूजा और रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा के एक गांव में जय रावण बाबा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर में सुबह से अनुष्ठान चल रहे हैं। मुख्यमंत्री और गौर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विशेष पारंपरिक परिधान में नजर आए। बता दें कि गोरक्ष पीठ में विजयदशमी के दिन यहां संतों की अदालत लगती है। इसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर साल विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर की ओर से संतों के विवादों को निस्तारण किया जाता है। इसी के चलते श्री गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के पावन अवसर पर श्री नाथ जी का विशिष्ट पूजन एवं देव विग्रहों का पूजन किया गया। बता रहे कि गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ है और आज दशहरा का पर्व है और नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर साल विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर की ओर से संतों को विवादों का निस्तारण किया जाता है। इसी के चलते श्री गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर श्री नाथ जी का विशिष्ट पूजन एवं देव विग्रहों का पूजन किया जाता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, आज देश भर में दशहरा की धूम देखी जा रही है और जगह जगह पर तैयारियां की जा रही है और योगी आदित्यनाथ नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर साल विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर और संतों के विवादों का निस्तारण भी करते हैं। बिल्कुल, आज पूरे देश में धूमधाम से विजयदशमी मनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी विजयदशमी का विशाल आयोजन किया जा रहा है। गांव गली कस्बों में भी आज विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं जो है शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हो रहा है तो कहीं विजयदशमी के उपलक्ष्य में सनातन धर्म से जुड़े लोग शौर्यता और वीरता के प्रतीक और अच्छाई पर जो जीत को लेकर यह त्योहार मनाया जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय हुई है, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, उसको लेकर तमाम जगह जो है यहाँ रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है। राम रथ का भी यहाँ पर जो है आयोजन होता है और इसके साथ ही कई जगह जो है गोष्ठी और सभाओं का भी आयोजन किया जाता है। राजधानी लखनऊ में भी बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं आज जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है, इसलिए आज जो है विजयदशमी जुलूस भी यहाँ पर निकाला गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में है, जहाँ वो आज मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरक्षनाथ पीठ के आज जो पीठाधीश्वर हैं, एक संत हैं, एक महंत हैं, उसके आज क्रम में वो आज उन्होंने सुबह सबसे पहले भगवान श्री गोरखनाथ का पूजन अर्चन किया और इसके साथ ही जो विधान होता है मंदिर का वो उन्होंने पूरा किया और आज वो जो है ठीक गद्दी पर विराजमान हुए हैं और अभी संतों और महंतों के द्वारा जो नाथ संप्रदाय है उसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और संत आचरण का जो दुरुपयोग करते हैं उसको लेकर वो आज दंडाधिकारी के रूप में गद्दी पर विराजमान होंगे और जो संतों के विपरीत आचरण का काम करते हैं उनको आज गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर दंडित भी करेंगे। दंडाधिकारी के रूप में आज महंत योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ पर विराजमान होंगे और इस दौरान जो नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग हैं वो आज अपने गुरु महंत की पूजा भी करेंगे, आरती भी करेंगे, क्योंकि संत परंपरा में गुरु सर्वोच्च होता है। तो ऐसे में आज क्योंकि नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च पद पर हैं और गोरक्षनाथ पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, तो ऐसे में जो वहां पर उनके शिष्य हैं वो आज अपने गुरु का पूजन करेंगे और इसके साथ ही भगवान गोरखनाथ का पूजन किया जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और आज
गोरखपुर में रहकर सीएम बतौर भी आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इसके साथ ही गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर एक महंत और संत के रूप में आज उन्होंने पूरे दिन अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, संत परंपरा का निर्वहन किया है। कल भी नवमी के दिन उन्होंने सुबह कन्या भोज का आयोजन किया था, उससे पहले माता की आरती, जो सिद्धदायत्री माता है उनकी पूजा अर्चना की थी। 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, जहां वो महंत के रूप में अपने गोरखनाथ पीठ में विराजमान रहते हैं और इस दौरान साधु संतों के साथ उनके तमाम कार्यक्रम होते हैं, जहां वो बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत के रूप में अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं। तरुणा, एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब भी गोरखनाथ पीठ में कोई भी कार्यक्रम होता है, इस दौरान शासकीय जो नियम है उनको एक तरफ रखा जाता है और महंत योगी आदित्यनाथ वहां महंत की परंपरा में हमेशा रहते हैं। शासकीय कार्यों को छोड़कर वहां महंत परंपरा का हमेशा उन्होंने निर्वहन किया है। और आज भी चाहे वो 5 बार सांसद रहे हो, 1 बार विधान परिषद के सदस्य हैं, अब वर्तमान में जो है जो विधायक भी हैं, हर समय उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन संत परंपरा के रूप में मंदिर के अंदर किया है। मंदिर के बाहर वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, मंदिर के अंदर वो एक महंत के रूप में जाने जाते हैं और उसी परंपरा का वो हमेशा पूरी निष्ठावान तरीके से निर्वहन करते हैं। तमाम संतों और महंतों के द्वारा यह भी सुना गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान से वहां पूजा अर्चना करने के साथ संतों की मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखते हैं और हमेशा ही वह उन्हें सम्मान देते हैं। और आज का दिन तो जो विजयदशमी का दिन है, ऐसे में गोरक्षनाथ पीठ का महत्व होता है, जहां कई प्रांतों से, कई देशों से और कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और इस पीठ पर शामिल होते हैं और नाथ संप्रदाय को लेकर जो बातें होती हैं वो रखी जाती हैं, प्रगति को लेकर बातें होती हैं। इसके साथ ही नाथ संप्रदाय से जुड़े साधु संत होते हैं, उनके द्वारा कितनी मर्यादाओं का पालन किया जा रहा है और पीठ को लेकर कितनी वहां धर्मिता निभाई जा रही है, उसको विशेष ध्यान में रखते हुए किसी संत की कोई शिकायत मिलती है तो उसमें दंडाधिकारी के रूप में महंत योगी आदित्यनाथ उन्हें दंड भी देते हैं और धर्म का पालन कराने को लेकर आज वो अपने शिष्यों को और जो अनुयायी हैं उनको भी वो जो है जागरूक करते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने के साथ ही नाथ संप्रदाय की विचारधारा को आगे और ले जाने को लेकर वो सभी को संबोधित भी करते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में दशहरे पर मंत्रियों ने शस्त्र पूजन किया। ऐसा पहली बार है जब इसके लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है। मंत्रियों को अलग अलग जिलों में शस्त्र पूजन की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन में पूजन किया। भोपाल में नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, सांसद अशोक शर्मा, विधायक रामेश्वर वर्मा, मेयर मालती राय और पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने शस्त्र पूजन किया। पहले मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि सभी मंत्री अपने प्रभार के जिले में शस्त्र पूजन करेंगे, लेकिन अब सिर्फ सीएम और 6 मंत्री ही प्रभार के जिलों में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन खरगोन के महेश्वर में बूढ़ी जीन परिसर में शस्त्र पूजन करने पहुंच गए हैं। यहां अहिल्याबाई के 300वें जयंती के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया। सीएम ने 83.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि अगले साल मकर संक्रांति के आसपास कैबिनेट बैठक महेश्वर में की जाएगी। महाकाल लोक की तर्ज पर यहां अहिल्या माता लोक भी बनाया जाएगा। साथ ही यहां टेक्सटाइल बुनकरों के लिए टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा। बता दें कि पुलिस लाइन में पहली बार शस्त्रों की पूजा की जा रही है और यह एमपी सरकार ने आदेश दिए हैं। मंत्रियों सांसदों ने जिले में प्रतीकात्मक बलि भी दी है और देश भर में मनाया जा रहा है दशहरा का पर्व। बता दें पहली बार शस्त्र पूजन पर सरकारी आदेश जारी किया गया है। मंत्री विधायक अब शस्त्र पूजन कर रहे हैं। जैसे हम आप विजुअल के जरिए दिखा रहे हैं कि मंत्री परिषद, विधायक सभी शस्त्र पूजन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार पहली बार जब इसके लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है। बता दें कि मंत्रियों को अलग अलग जिलों में शस्त्र पूजन की जिम्मेदारी दी गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन में भी पूजा की है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। वैसे तो शस्त्रों का पूजन किया जाता है, पर पहली बार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आया है कि जो मंत्री या विधायक है वो भी शस्त्र पूजन करेंगे, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद निश्चित तौर पर हर थाने में तमाम जो दशहरा का पर्व है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और थाने में शस्त्र पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसी के तहत आज पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम
जगदीश देवड़ा सहित जो सांसद है आलोक शर्मा, रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सरनानी जो विधायक है, मालती राय जो महापौर है मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी की, वो भी मौजूद रही थी। और शस्त्र पूजन का एक विशेष महत्व इसलिए रहा है कि हालांकि होता हर वर्ष है दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम, लेकिन इस बार विशेष महत्व इसलिए था राजनेताओं और राजनीति को जोड़ा गया है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस शस्त्र पूजन में शामिल हुए हैं। तो इस दौरान डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देश जो सीएम के निर्देश के बाद है शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है और जो कार्यक्रम है सभी थानों में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में शस्त्र पूजन करने पहुंचे थे। देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती के मौके पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। आप देखिए, लोक माता देवी अहिल्याबाई की जयंती पर कई कार्यक्रम रखे गए, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये कार्यक्रम था और सुशासन को लेकर भी ये कार्यक्रम रखे गए हैं ताकि सुशासन बना रहे। इसके साथ साथ ही देखिए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के और भी कार्यक्रम किए जाएंगे और महिला सशक्तिकरण को लेकर ही जो दशहरे का पर्व है वो मनाया जा रहा है। तमाम जगह पर दशहरे के मौके पर रावण दहन के कार्यक्रम के लिए तैयारियां हो चुकी है। हमने सुबह भी जब लाइव किया था तब उसने दिखाया था कि किस तरह से दशहरे के मौके पर बड़ी धूमधाम के साथ रावण को जलाने की कार्यक्रम किया जा रहा है और उसमें जो रावण है 51 फीट से लेकर के और बड़े रावण की जो प्रतिकात्मक मूर्तियां वो बनाई गई है, जिनको दशहरे के पास 7:30 बजे 8 बजे के करीब जलाया जाएगा। कई जगहों पर अलग अलग समय पर जलाया जाएगा, लेकिन शस्त्र पूजन जो विशेष तौर पर आज किया गया है उसका विशेष महत्व इसलिए है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जो शस्त्र पूजन है वो किया गया है। जी, आज दशहरा का पर्व मनाया जाएगा तो उसकी तरफ से पुलिस को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सत्यम? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात की जाए या पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जगह पर चौक चौबंद किया गया है। पुलिस हर जगह पुलिस पर मौजूद रहेगी। हालांकि जिस तरह से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है उससे भी कहीं 100 मीटर दूर पर रखा गया है। जो घाट बनाए गए जहां पर विसर्जन किया जा रहा है, चाहे वो राजधानी भोपाल की बात करें तो खटलापुरा घाट है या अन्य घाट है जहां पर विसर्जन किया जाना है, वहां से 100 मीटर दूरी पर ही लिया जाएगा। 1500 के करीब कुंड बनाए गए हैं जहां पर छोटी मूर्तियां विसर्जित की जाएगी। इसके साथ साथ ही अगर बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाना है तो ट्रेन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन अंदर तालाब के अंदर ले जाएगा और वहां पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होगा। इसके अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन हर कोने पर चौक चौबंद बना हुआ है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ ही जो नगर निगम है, चाहे प्रशासनिक अमला हो चाहे नगर निगम का अमला हो, तमाम जगहों पर मौजूद है। हमने जब दशहरा के कार्यक्रम को दिखाया था, व्यवस्थाओं को दिखाया था, तो वहां पर अग्निशामक यंत्र भी पहुंचा था। तो अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है उसको कंट्रोल में करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही। तो जो बड़ी संख्या में भीड़ दशहरे के मौके पर देखने पहुंचती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थित तरीके से सभी जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है। आगे जब कार्यक्रम 7:30 बजे होगा तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद, तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर शस्त्र पूजन किया है और सीएम ने कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं उनके आज कई कार्यक्रम रखे गए थे। पहले तो उनका कार्यक्रम जो था महेश्वर में था जहां शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था। आप देखिए, विशेष तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तलवार, जो लोक माता अहिल्याबाई की तलवार थी, उसका शस्त्र पूजन किया क्योंकि वो शौर्य का प्रतीक होती है। इसके साथ साथ ही लोकार्पण जो कई 87 करोड़ के करीब जो विकास के कार्य है उनका लोकार्पण किया। इसके बाद उनका इंदौर में भी कार्यक्रम रहेगा जहां पर वो झांकियों में शामिल होंगे और शस्त्र पूजन करते हुए नजर आएंगे। वो हो चुका है, हालांकि ये कार्यक्रम हो चुका है। और इसके बाद भोपाल में विठल मार्केट पहुंचेंगे जहां झांकी का दर्शन करेंगे, वहां पर का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद छोलापुरा में जहां दशहरा मैदान है वहां पर वो रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाई, कोलार की भी बात करें तो कोलार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। तो विकास कार्यों की बात करें तो विकास कार्यों का लोकार्पण जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के किया गया। हालांकि देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहे और जो विकास कार्य है जो महिलाओं के पक्ष में जो काम होते हैं वो इसके तहत पहले भी लाडली बहना योजना में देखा जाए तो 12,500 रुपए किया गया था। उसके बाद जो महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आंकड़े, अगर आरसीबी के आंकड़े देखें तो कई बार भी ऐसे दिखाया गया कि जो क्राइम के आंकड़े हैं वो घटे। हालांकि कुछ दिनों से महिलाओं को लेकर के
जो दुष्कर्म की घटनाएं वो सामने आई है, उसके बाद से कहीं न कहीं विपक्ष पर हमलावर होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम बातें की जा रही है और जो दशहरा का पर्व है उसी का प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि जो लोक माता देवी अहिल्याबाई की छठी जयंती है और इस मौके पर सुशासन और सशक्तिकरण, क्योंकि माना जाता है कि महिला जो लोक माता देवी अहिल्याबाई है वो त्याग का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। तो ऐसे में उनकी जो राजधानी है जहां पर कर्म पूरी थी और जहां राजधानी थी यानी कि इंदौर और महेश्वर दोनों जगह ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बालोदा बाजार के लिए रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बात की। सीएम साय ने इस दौरान प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई भी दी। कहा, विजयदशमी असत्य में सत्य की जीत का पर्व है। विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा करने की भी परंपरा है। सीएम ने कहा, उन्होंने विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा की है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा शस्त्रों की पूजा किया करते थे। वहीं सीएम साय ने कहा है कि ईवीएम को लेकर सवाल उठने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि कांग्रेस हर बार चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाती है। आज विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सभी अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से जिज्ञासा चंद्रा जुड़ गई है। जिज्ञासा, देखा जा रहा है दशहरा का पर्व है और वहीं भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, साथ ही उसको घेरा है और यही कहा है कि जैसे लगातार कांग्रेस ईवीएम में कुछ होता है तो उस पर लगातार सवाल खड़े करती है। देखिए, जिस तरह से हरियाणा के परिणाम आए हैं और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, तो कांग्रेस लगातार जो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें जरूर कुछ ईवीएम का ही कुछ लफड़ा हुआ है, इसीलिए इस तरह से हमारी हार मिली, वरना सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ ही थे। लेकिन अचानक से जिस तरह से परिणाम है वो कांग्रेस के जो सोच थी इससे पूरी तरह से विपरीत है, इसलिए कांग्रेस जो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए और तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का ये हर बार का है, जब भी चुनाव हारती है कांग्रेस तब ईवीएम पर सवाल खड़े करती है और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ जो है ईवीएम पर भी ठोकर लगाती है। तो इस तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है, निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर तंज कसने वाला है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो और सीएम विष्णुदेव साय ने जिस तरह से बयान दिया, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक आत्मघातक जो है ये बयानबाजी है। जी, जैसे देखा गया है कि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो उसी दौरान देखा गया था कि कांग्रेस कुछ जो पायदान है वो आगे चल रही थी, बाद में देखा गया रिजल्ट पूरा अपोजिट ही आ गया। चाहे से वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कई नेता हो, काफी नाराज दिख रहे थे और राहुल गांधी तो काफी नाखुश थे। उन्होंने बोला था कि ईवीएम में ही गड़बड़ है। तो इसको क्या राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है? अब रिजल्ट आया, अगर उनके फेवर में नहीं आया तो अब वो इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हरियाणा का परिणाम हो या किसी भी राज्य का परिणाम हो, जिस तरह से पहले भी चुनाव हुए हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और इसमें भी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी हार हासिल हुई थी, क्योंकि सारे एग्जिट पोल जो है चुनाव से पहले, परिणाम से पहले जो है सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जैसे ही परिणाम आया वो विपरीत हो गए और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। तो इसमें भी छत्तीसगढ़, हरियाणा ही हुआ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने जो अपना सारा जो गुस्सा हुआ है ईवीएम पर निकाला था और सारा इल्जाम जो ईवीएम पर निकाला था और कहा था कि जरूर इसमें ईवीएम में ही कोई गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का ही कुछ हथकंडा अपनाया। इसी तरह से जिस तरह से ये जो ईवीएम पर सवाल खड़ा करके आई, निश्चित रूप से एक बड़ी कांग्रेस की हार है, जिसका सदमा कांग्रेस पार्टी को लगा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा।
विजयादशमी पर भगवान श्री राम की पूजा और रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा के एक गांव में जय रावण बाबा कहते हैं और लोग शोक मनाते हैं। विदिशा से 35 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव ऐसा है जहां रावण की पूजा की जाती है। नटेरन तहसील के रावण गांव में देश की परंपरा के विपरीत रावण को देवता मानकर पूजा आराधना की जाती है। रावण को यहाँ रावण बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गाँव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने निकलती है तो घूंघट कर लेती है। मंदिर में रावण की लेटी हुई अवस्था में वर्षों पुराने विशाल प्रतिमा है। गांव के लोग मंदिर में रावण के दर्शन और पूजन करने प्रत्येक दिन आते हैं। इतना ही नहीं, गांव में हर शुभ कार्य की शुरुआत रावण की पूजा से ही होती है। गांव में किसी की शादी हो तो पहला निमंत्रण रावण बाबा को ही दिया जाता है और इसकी शुरुआत प्रतिमा की नाभि में तेल भरकर की जाती है। यहाँ के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं उस पर जय रावण बाबा या जय लंकेश जरूर लिखवाते हैं। ग्राम रावण में रावण बाबा को ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं और उन्हीं के नाम से हमारे ग्राम का नाम पड़ा है। और ये तो हजारों वर्ष पुराना इतिहास है इसका। यहाँ रावण बाबा को हम प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी शादी विवाह या कोई भी कथा भंडारा, तो हम रावण बाबा को जरूर सबसे पहले पूजते हैं। और शादी में तो निमंत्रण देने आते हैं, उस टाइम पे तेल और तेल का फाव नारियल लेके आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तभी हमारे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ पे हम रावण बाबा की पूजा करते हैं। हमारे ग्राम देवता है, हम सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम रावण बाबा को ही देखते आ रहे हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और जब से हमने यहाँ जन्म लिया है तब से ऐसे ही इन्हें देख रहे हैं। जहाँ रावण बाबा की जो मूर्ति है वो अनादिकाल की है, तो रावण बाबा की वजह से ही रावण का गांव नाम पड़ा है। और जहाँ शादी ब्याह जो होते हैं पहले नमन किया जाता है रावण महाराज को, हमरे को। अगर कोई भागवत कथा अनुष्ठान कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कलश यात्रा हम रावण महाराज की मंदिर से ही निकाली जाती है। और दशहरे के दिन बड़ी धूमधाम से हम रावण महाराज का जो है और जन्म उत्सव मतलब मनाते हैं और हमारा पुतला नहीं जलाते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनू नामदेव जुड़ गए। सोनू, जहां असत्य पर सत्य की जीत होती है, वहीं पर विदिशा में एक ऐसा गांव है जहां पर रावण की पूजा की जाती है और कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले उनको पूजा जाता है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो गांव है रावण गांव है, इसका नाम भी एक तो रावण गांव भी रखा गया है। और यहाँ जो प्रतिमा है रावण की वो लेटी अवस्था में है। बताया जाता है कि हजारों वर्ष पुरानी जैसे एक प्राचीन परंपरा यहाँ है। और यहाँ पे अगर कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले रावण की पूजा की जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान श्री गणेश पूजा जाता है, लेकिन इस गांव में सबसे पहले रावण की ही पूजा होती है, तब कोई भी शुभ काम किया जाता है। जी ऐसा क्यों? जैसे कि ये भी देखा जा रहा है कि अगर वहां से महिलाएं गुजरती है तो घूंघट लेके गुजरती है, इसका क्या रहस्य है? जी बिल्कुल, वहाँ पे एक जो परंपरा है कि वहाँ पे जो महिलाएं जाती हैं, लेकिन मंदिर के अंदर तो नहीं जाती, लेकिन मंदिर जब अगर उनको गुजरना होता है तो वह एक घूंघट करके निकलती है, क्योंकि वो तो एक जो देवता होते हैं वो मानते हैं वहाँ पे। और एक भूदेव की जो पहाड़ी है यहाँ एक राक्षस का वास है और कहा जाता है कि उस राक्षस बार बार वो रावण से युद्ध करने के लिए कहता था, तो उस कारण उनको यहाँ रुकना पड़ा और रावण की लिए उसको भी वहीं पे रुकना पड़ा। और एक जो तालाब है मंदिर के सामने जो तालाब बना है, उस तालाब का भी एक रहस्य है कि उस तालाब में अगर जो कोई भी नहाता है, किसी को कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो उस तालाब में नहाते हैं। नहाने से उस तालाब की मिट्टी लगाते हैं और मिट्टी लगाने से रोग दूर हो जाते हैं। जी तो जैसे अभी आपने बताया जो भी रहस्य, तो उससे वो देखने को मिलता है गांव में, जैसे आपने मिट्टी लगाते हैं तो लोगों के जो रोग है वो सही हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे जब हमने ग्रामीणों से जानना चाहा तो ग्रामीणों का भी यही कहना है कि यहाँ पे रोग दूर हो जाते हैं। काफी तरह से लोग आते हैं, उसको भी वो कहा जाता है कि अगर कोई परेशानी दिक्कत है तो इस तालाब में नहाए, मिट्टी लगा कर नहाए, जिससे कि रोग दूर होते हैं। और वहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य होता है तो जय लंकेश या रावण बाबा घर हो या वाहन हो, और तो वहाँ से जो व्यक्ति है जो तो कोई अपने सीने पर, कोई अपने हाथ पर मतलब टैटू जो गुदवा के रखते हैं, वहाँ एक लंकेश का ही नारा रहता है और लंकेश ही को ही पूजा जाता है। जी
जी, जैसे ये जो प्रतिमा है वो वर्षों पुरानी प्रतिमा है और ये भी कहा जाता है कि जैसे कोई वाहन खरीदा जाता है तो सबसे पहले रावण की पूजा की जाती है। जी, वहाँ कोई भी शुभ काम किया जाता, भले चाहे वो शादी क्यों ना हो, शादी भी अगर होती है तो वहाँ जो पहला निमंत्रण जो कार्ड होता है वो पहले रावण बाबा को ही दिया जाता है और उन्हीं के नाम देने के बाद जो मिष्ठान की जो कढ़ाई चढ़ती है और उन्हीं के नाम से वो कढ़ाई चढ़ाई जाती है। अन्यथा वहाँ पे किसी का कोई ऐसा कार्य नहीं हो पाता, कोई ना कोई भंग डल जाती है। लेकिन अगर रावण बाबा की पूजा करते हैं तो ऐसी कोई विपदा किसी के लिए नहीं आती थी। जी, आज दशहरा का पर्व है तो वहाँ पे क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आज प्रदेश भर में दशहरा का पर्व है और जहाँ देखें आप वहीं पर ही एक रावण दहन किया जाता है। लेकिन ये गांव एक ऐसा है कि यहाँ पर रावण दहन नहीं किया जाता और तो और यहाँ के गांव वाले इस नाम को, रावण दहन के नाम को सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ एक रावण का एक जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, भंडारा होता है, पूजा पाठ होती है और दूर दराज से वैसे तो अगर कहा जाए तो यहाँ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि विदेशों से भी जुड़े हुए हैं इस गाँव से लोग, तो यहाँ आते हैं और इस उत्सव में शामिल होते हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इन 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।